पॉइंट बी पर पहुंच चुका हूँ। सकुरा, मैं पॉइंट सी पर हूँ। नारुतो, मैं पॉइंट ए पर हूँ, यकीन करो। तुम बहुत ढीले हो नारुतो। ओके, स्क्वाड 7, सुनो। टारगेट अपनी जगह से जा चुका है, उसका पीछा करो। वहां पर। तुम टारगेट से कितनी दूर हो? करीब 5 मीटर। मैं तैयार हूँ, बस सिग्नल दीजिए। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। ठीक है, जाओ। मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या तुमने सच में टारगेट को पकड़ लिया है? सेंसे, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ठीक है, लॉस्ट पेट टोरा मिल चुकी है। मिशन अकम्प्लिश्ड। अरे हमें कोई और मिशन नहीं मिल सकता है क्या? मुझे बिल्लियों से नफरत है। एक डेंजरस मिशन, जर्नी टू द लैंड ऑफ वेव्स। ओह मेरी प्यारी टोरा, कहाँ चली गई थी? मम्मा तुम्हारी फिक्र में दुबली हो गई। स्टूपिड बिल्ली, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब समझी ये क्यों भागी थी। मेरी जान से भी ज्यादा सुनो, अजीज है। स्क्वाड 7 के अगले मिशन के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। सबसे पहले चीफ काउंसलर की बेटी की बेबी सिटिंग करनी है। दूसरा, उनकी बीवी को शॉपिंग करवानी है। फिर फार्म से आलू निकालना है। नहीं, मुझे जाना है एक असली मिशन पर, जो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग हो। ये क्या फालतू काम करवा रहे हैं आप? मैं तो अभी से ही पक गया हूँ। ये सही बोल रहा है। मगर वो एक सर दर्द है। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। ये क्या बदतमीजी है? तुम अभी अभी गिनीन बने हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। पहले तुम्हें आसान मिशंस दिए जाएंगे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, समझे तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? बेबी सिटिंग भला कोई मिशन है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। मेरे सामने ऐसे चिल्लाया मत करो। नारुतो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सुनो, गांव से हर दिन अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, बेबी सिटिंग से लेकर हत्या करने की। ये सब रिक्वेस्ट ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं और हम इनके एनालिसिस के अनुसार इनको रैंक देते हैं ABCD, उनके सीरियसनेस पर। सभी निंजा को उनकी क्षमता के अनुसार रैंक दिया जाता है। होकागे सबसे ऊपर, जोनिन, शुनिन और गेनिन सबसे नीचे। हाईएस्ट लेवल पर हम मिशन का सिलेक्शन करते हैं और उन निंजा को सौंपते हैं जिनके पास अनुभव और कुशलता हो। अगर मिशन कामयाब होता है तो हमें उसका पैसा मिलता है, जिससे हम गांव वालों की मदद करते हैं। क्योंकि तुम्हें थकावट ना हो, इसलिए तुम्हें भेजा जा रहा है शिनोबी पाथ। तुम्हें मिलेंगे D लेवल असाइनमेंट्स, समझे? अरे कल डिनर पे मैंने क्या बढ़िया नूडल खाए थे पता है? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज भी चुप हो जाओ। तो सॉरी। आप हर बार मुझे टोकते तो ऐसे हैं जैसे आप मेरे दादाजी हैं। पर अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो हमेशा मस्ती करता रहता था। मैं अब एक निंजा हूँ और मुझे निंजा वाले मिशंस चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नारुतो, तुम समझते हो कि हम तुम पर यकीन कर ले कि तुम अब बच्चे नहीं रहे और तुम मिशन पर जाना चाहते हो, तो ऐसा ही सही। हाँ? क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा C रैंक मिशन देता हूं। तुम इस मिशन में बॉडीगार्ड बनोगे। सच में? यस! कौन? कौन? क्या हम किसी VIP को गार्ड करेंगे या फिर किसी प्रिंसेस को? एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी उन्हें बुलवाता हूं। हमारे मेहमानों को अंदर भेजो। ये क्या? ये तीनों तो नकचढ़े बच्चे हैं। और तुम पीले बाल की शक्ल वाले छोटे बच्चे, क्या तुम सच में एक असली निंजा हो? पता नहीं है फेस वाला बच्चा किससे बोल रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम बड़ों से इस तरह बात नहीं कर सकते नारुतो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं एक मास्टर ब्रिज बिल्डर टाजना हूँ और अपने देश लौटना चाहता हूँ। मैं वहाँ एक ब्रिज बना रहा हूँ जो हमारी किस्मत बदल देगा। तुम मुझे वहाँ जिंदा पहुँचा दो, चाहे तुम्हारी जान क्यों न चली जाए।
रहे हो नारुतो? क्योंकि जिंदगी में मैं पहली बार इस गांव से बाहर जाऊंगा। अब मैं जिंदगी भर बस घूमता रहूंगा। क्या मुझे इस पिद्दे के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपनी होगी? ये मेरे साथ है और मैं एक जोनीन हूँ, आप फिक्र ना करें। ये पिद्दा एक मजाक है, ये पिद्दा एक मजाक है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं अभी इसे इसकी असली जगह बताता हूँ। एक असली निंजा की इंसल्ट करना बहुत बड़ी गलती है और मैं तो सबसे महान निंजा हूँ। जिस दिन मैं होकागे बन गया तुम मेरे सामने झुककर बात करोगे। मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी, याद रखना। होकागे ताकतवर और अक्लमंद होते हैं, तुम तो एक बदसूरत पिद्दे हो। जिस दिन तुम होकागे बनोगे मैं इस बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। शट अप! मैं होकागे बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता, यकीन करो। और जिस दिन मैं होकागे बन गया सब मानेंगे कि मैं ही हूँ बेहतरीन निंजा। तुम भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम होकागे कभी नहीं बनोगे। तुम हमेशा एक लूजर ही रहोगे। इस बेइज्जती की सजा तुझे मिलकर रहेगी। छोटो सेंसे, कछुए की चाल में जा कहाँ रहे हो? वापस आओ। ये तो सेंसे ने मुझे रोक लिया, वरना आज तो तेरी शान बता जाती। मिस्टर टाजुना, मुझे एक बात बताएंगे? क्या बात है? आप लैंड ऑफ द वेव्स की कंट्री से हो, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? ककाशी सेंसे, उस कंट्री में भी तो कई निंजास होंगे, क्यों, है ना? नहीं, लैंड ऑफ द वेव्स में कोई निंजा नहीं है, पर दूसरी कंट्रीज में छुपे हुए विलेजेस हैं जिनके अपने रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं। वहां निंजा रहते हैं। शिनोबी विलेज के लोगों की पहचान है उनकी ताकत, सेना की ताकत। इससे वो अपनी रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देश के साथ दोस्ती भी बनाए रखते हैं। निंजा विलेज किसी भी देश की गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके अपने रूल्स हैं। अब ये छोटा सा जो आइलैंड है लैंड ऑफ वेव्स, ये अपने आप सुरक्षा पाता है समुद्र से, इसीलिए यहाँ पर निंजा विलेज की कोई जरूरत नहीं है। 5 एंशिएंट लैंड्स जिनके ऊपर शिनोबी विलेजेस हैं वो हैं फायर, वाटर, लाइटनिंग, विंड और अर्थ। इन सभी की टेरिटरीज बहुत विशाल हैं और इन 5 नेशंस को इसीलिए कहा जाता है शिनोबी नेशंस। लैंड ऑफ फायर में लीव्स के अंदर विलेज छुपा हुआ है, लैंड ऑफ वाटर में मिस्ट के अंदर, लैंड ऑफ लाइटनिंग में क्लाउड्स के अंदर, लैंड ऑफ विंड में विलेज छुपे हैं सैंड में और लैंड ऑफ अर्थ में ये छिपे हैं स्टोन्स में। इन सभी छुपे हुए विलेजेस के लीडर्स को नाम दिया गया है कागे, जिसका मतलब है शैडो। होकागे, मिजुकागे, राइकागे, काजेकागे, शुचिकागे, ये लीडर्स 5 शैडोज हजारों निंजास पर रूल करते हैं। मतलब लॉर्ड होकागे सच में इम्पोर्टेंट है? क्या वो बूढ़ा आदमी सच में इतना इम्पोर्टेंट है? मुझे तो नहीं लगता। मेरी क्यूट जुत्सु के सामने वो पिघल गए थे, वो इतने भी ग्रेट नहीं हो सकते। हैं? तुम लॉर्ड होकागे के बारे में गलत सोच रहे हो, सही कहा ना मैंने? खैर फिक्र मत करो, सी रैंक मिशन में निंजा बैटल्स नहीं होते, तो कांपना बंद करो। तो इसका मतलब हमें कोई भी दूसरे निंजा से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। ये क्या? सेंसे! खत्म कर दो उसे।